ओम श्री गणेशाय नमः। चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। आज का अध्याय भी तीसरा अध्याय है जो परशुराम जी से चल रहा था। तो आज का अध्याय शुरू होता है परशुराम जी से, परंतु परशुराम को संतोष नहीं हो रहा था। वे पितृ वियोग में अत्यंत शोकाकुल थे। माता एवं आश्रमवासियों के समझाने का भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। वे कह रहे थे, माता, जो पुत्र पिता के हत्यारे को समर्थ होकर भी नहीं मारता वह घोर नरक में पड़ता है। शास्त्रों में निम्न 11 प्रकार के पापियों की चर्चा करते हुए उन्हें घोर नरकों का अधिकारी बताया गया है। आग लगाने वाला, विष देने वाला, शस्त्र हाथ में धारण कर धन हरने वाला, खेत का हरण करता, स्त्री का अपहारक, पिता का हत्यारा, भाई का हत्यारा, निरंतर निंद कार्य में करने वाला, पर निंदक और कटु वचन बोलने वाला, यह 11 प्रकार के पापिष्ट वेदों ने भी वध के योग्य माने हैं। हे माता, ब्राह्मणों के धन या स्थान को छीन लेना, दिया हुआ दान वापस ले लेना, ब्राह्मणों को ताड़न करना आदि कर्म भी मनुष्यों के मत में वध के समान है। इसलिए ऐसा कर्म करने वाला चाहे कोई भी क्यों न हो, मार देने योग्य होता है। इसलिए हे सती, आप इस विषय में कुतर्क मत करो और मुझे अपने कर्तव्य पालन से मत फेरो। परशुराम और उनकी माता रेणुका के मध्य यह वार्ता चल ही रही थी कि तभी महर्षि भृगु पुत्र शोक में व्याकुल हुए वहां आ गए। रेणुका और परशुराम ने उन्हें प्रणाम किया। तब उन दोनों को अधिक विह्वल देख के महर्षि बोले, पुत्र परशुराम, तू मेरे वंश में उत्पन्न हुआ और सभी विद्याओं में पारंगत है, फिर तेरा इस प्रकार विलाप करना उचित प्रतीत नहीं होता। वस संसार में जितने भी चराचर प्राणी हैं वे सब मरणशील हैं। जब ब्रह्मा जी को भी अपनी आयु पूर्ण करके विलीन होना पड़ता है, तब बेचारे साधारण जीव की तो बात ही क्या हो सकती है। पुत्र, संसार में सभी कुछ नाशवान है। यदि अविनाशी है तो केवल भगवान श्री कृष्ण का नाम, सत्य का सार और बीजभूत उन्हीं का चिंतन है, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना तो कभी भी कुछ नहीं होता। भूत भविष्य वर्तमान सभी के आश्रय वे ही प्रभु हैं। फिर तुम यह भी जानते हो कि जो भविष्यवक्ता है उसे कोई भी मिटा नहीं सकता, वह तो होकर भी रहता है। इसलिए भक्तित्व ही सत्य है, वही ईश्वर की इच्छा के रूप में स्थित रहता है। बस सत्य का निवारण करने में कोई समर्थ नहीं है। भगवान ने जो कुछ निरूपण कर दिया वह होकर ही रहेगा। जमदग्नि को इसी प्रकार मरना था, वह मर गया, और कार्तवीर को भी जब जिस प्रकार से मरना होगा वो मरेगा, चाहे तुम्हारे हाथ से मरे या अन्य किसी और से, किंतु मरेगा तभी जब उसका अंतकाल आएगा। देखो पुत्र, क्षुधा, निद्रा, दया, शांति, कांति, क्षमा आदि सब एक आत्मा के चले जाने पर ठहरते नहीं, क्योंकि आत्मा के साथ प्राण, ज्ञान और मन भी चले जाते हैं। मायावियों का माया भी शक्ति पंच भौतिक है, और संकेत पूर्वक उस प्राणी का जो नाम है वह प्रातःकालीन स्वप्न के समान है। अभिप्राय यह है कि दृश्यमान जगत स्वप्नपंथ है, और जैसे स्वप्न के दूर होने पर उसमें देखे हुए पदार्थों का स्वतः लोप हो जाता है, वैसे होते हुए अंतकाल आने पर यह जगत भी विलीन हो जाता है। विलीनीकरण वाली यह अवस्था सुषुप्त कहलाती है। देह के नष्ट हो जाने पर जीवात्मा भी उसी सुषुप्तु में विद्यमान हो जाती है, वह भी कभी नष्ट नहीं होता। देह मरता है, जीव नहीं मरता। तुम स्वयं ज्ञानी हो, यह तथ्य तुमसे छिपा नहीं है। अतएव हे पुत्र, अब शोक को त्याग दो और वेदों ने जो पारलौकिक कर्म निर्दिष्ट किए हैं उसका अनुष्ठान करो, क्योंकि मृतक के परलोक की भलाई के लिए जो कर्म करता है वही उसका पुत्र या बंधु हो सकता है। अपने पिता का पारलौकिक कर्म करने के पश्चात ही अन्य कर्म निश्चय करना उचित होगा। परशुराम का शिव जी को प्रसन्न करना। अपने पितामह की आज्ञा मानकर परशुराम जी ने समस्त पारलौकिक कर्मों को विधि पूर्वक संपन्न किया, और फिर सोचने लगे कि इन आतताई पामर क्षत्रियों को किस प्रकार दंडित किया जाए। जब कोई उपाय समझ में न आया तो उन्होंने भगवान शंकर की कामना आरंभ कर दी। भगवान शंकर शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, यह तथ्य संसार भर में प्रसिद्ध है। परशुराम जी की घोर तपस्या से संतुष्ट होकर उन्होंने उन्हें दर्शन दिया और बोले, मुनि कुमार, मैं तुम्हारी उपासना से प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या चाहते हो? जो इच्छा है मांग लो। परशुराम ने भगवान आशुतोष के सम्मुख देखकर दंडवत प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, आप प्रसन्न हैं तो मेरे पिता के वधिक को परास्त करने का उपाय बताइए। हे नाथ, मैंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन करने का प्रण किया है, उसे पूर्ण कीजिए। शिव जी बोले, वत्स, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी। यह भगवान श्री हरि का मंत्र और कवच है, इसका अनुष्ठान कर लो तो शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। परशुराम जी ने मंत्र और कवच प्राप्त कर शिव जी को पुनः प्रणाम किया, और जब वे अंतर्धान हो गए
तब समतल एवं सुखद पूर्ण भूमि पर नर्मदा तट पर स्थित होकर अनुष्ठान करने लगे। अनुष्ठान की पूर्ति पर हवन एवं ब्राह्मण भोजन कराकर निश्चिंत हुए। फिर दूसरे दिन प्रातःकाल अहिक कर्म करके परशुराम जी ने महर्षि भृगु आदि गुरुजनों और हितैषियों से विचार विमर्श करके निश्चय किया कि राजा कार्तवीर के पास दूत भेजा जाए जो उसे युद्ध का निमंत्रण दे। तत्पुरांत एक मुनि को दूत बनाकर वहां भेज दिया गया। चौथा अध्याय परशुराम द्वारा राजसभा में दूत प्रेषण। दूत की भूमिका निर्वाह करने के लिए वे मुनि शीघ्र ही राजसभा में जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक भव्य सिंहासन पर राजा कार्तवीर विराजमान है। उसके निकट ही अमात्य मंडल, न्यायाधीशों के समूह, सेनापतियों का समस्त सांसद बैठे हुए हैं। सेवक गण राजा की और सभासदों की सेवा में लगे हुए हैं। प्रतिहारी गण आज्ञा की प्रतीक्षा में आदर पूर्वक खड़े हैं। मुनि वेश के दूत के पहुंचने पर राजा ने उनका सम्मान कर यथोचित स्थान दिया और फिर आगमन का कारण पूछा। मुनिवर, आप कहाँ से पधारे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आने का प्रयोजन क्या है, ये सब कहने की कृपा करें। दूत ने कहा, राजन, मुझे जामदेग्न परशुराम जी ने आपके पास भेजा है। उनका कहना है कि आपने उनके पिता का वध कर दिया है, वह भी निरपराध। उनके वध से आपका कोई प्रयोजन भी तो सिद्ध नहीं हुआ। आपका यह कार्य वस्तुतः दंडनीय है, इसलिए आप अपने सब भाइयों सहित युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। अपने समस्त सजातियों को भी साथ ले लीजिए, जिससे कि आपके मन में यह न रहे कि मैं अकेला ही मारा गया। महाराज, जहाँ नर्मदा तट पे अक्षय वट विद्यमान है, वहीं भृगु ऋषि विद्यमान है। आपको वहीं जाकर युद्ध करना चाहिए। कार्तवीर ने दूत की बात शांतिपूर्वक सुनी और बोला, मुनिनाथ, वस्तुतः उस समय मैं कुछ भ्रमित सा हो गया था। फिर भी क्षत्रियों का स्वभाव युद्ध करने का है। जब महर्षि भृगु या परशुराम जो युद्ध को बुलाते हैं तो टाल भी कैसे सकता हूँ, किंतु एक विचार बाधक बना है। क्षत्रिय और ब्राह्मण में युद्ध कैसा? दूत ने कहा, नरेश्वर, ब्राह्मण से युद्ध का आरंभ तो तुम्ही ने किया था। तुम्ही ने निरपराध महर्षि जमदग्नि की निशंस हत्या कर दी। उनके प्रतिशोध में परशुराम जी का निश्चय है कि 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर देंगे। उन्होंने जो कहा है वह मैंने तुमसे कह दिया। अब तुम्हारी इच्छा, युद्ध करो या ना करो। यह कह के मुनि रूप दूत चले गए। इधर राजा ने मंत्रियों और सेनापतियों से परामर्श किया कि अब क्या किया जाए। परशुराम ने युद्ध करने का निश्चय किया है तो करना ही होगा। यदि हम स्वयं निश्चित स्थान पर नहीं पहुंचेंगे तो धर्म की हानि होगी और संभव है कि फिर वह यहीं आकर युद्ध करने लगे। अमात्यों ने कहा, महाराज, वैसे तो हमारी सेना अत्यंत प्रबल है। यदि देवराज इंद्र भी आकर युद्ध करने लगे तो हमसे जीत नहीं सकते। तब वह बेचारा मुनि कुमार हमसे क्या लोहा ले सकेगा। सेनापतियों ने भी अमात्यों की बात का अनुमोदन किया। इससे राजा को कुछ सांत्वना मिली, किंतु वह परशुराम के हठी स्वभाव और मंत्र सिद्धि से अपरिचित नहीं था, इसलिए भय, आशंका और चिंता के कारण अस्थिर चित्त रहा। कार्तवीर और उसकी रानी का संभाषण। राजा की आज्ञा पाकर सेनाएं तैयार की जाने लगी और जब राजा ने युद्ध के लिए जाने का विचार किया तब उनकी भार्या ने उनसे कहा, प्राणनाथ, आप मुनि कुमार से युद्ध करने के लिए ना जाइए। वह बड़ा दुर्दुष और तपसिद्ध है। सुना है कि उसने भगवान आशुतोष को प्रसन्न करके क्षत्रियों को नष्ट करने की योजना बनाई है, इसलिए ऐसे व्यक्ति से युद्ध करना उचित नहीं है। राजा ने कहा, प्रिय, यदि मैं नहीं जाऊंगा तो वही यहाँ आकर आ जाएगा और उस स्थिति में युद्ध करना ही होगा, इसलिए अच्छा हो उसकी भूमि पर जाकर ही युद्ध करे, यहाँ अपनी भूमि पर युद्ध ना हो। राजा ने कहा, स्वामिन, आप उससे अपने अपराध की क्षमा मांग लीजिए। शरण में जाने पर भगवान भी अपने अपराधी को क्षमा कर देते हैं। फिर ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो, क्रोधी हो, अपने सात्विक गुणों के कारण क्षमाशील भी होता है। संभव है वो आपको क्षमा कर दें। राजा कार्तवीर बोला, कांते, तुम्हारा कथन ठीक भी तो हो सकता है, किंतु मुझे वैसी आशा नहीं है। परशुराम बड़ा हठी है, वह कभी क्षमा नहीं करेगा। फिर मेरे मन और प्राण में भी इस समय क्षोभ हो रहा है। मेरा अंग अंग फड़क रहा है युद्ध के लिए, किंतु मुझे आज बहुत अशुभ स्वप्न दिखाई दिया है। मैं अपने समस्त शरीर पर तेल लगाए हुए गधे पर सवार हूँ और पुष्प की माला गले में पड़ी है। मस्तक पर लाल चंदन है, शरीर पर लाल रंग के ही वस्त्र हैं। लोहे के अलंकारों से भी विशुद्ध हूँ और निर्वाण अंगारों के समूह से क्रीड़ा करता हुआ हंस रहा हूँ। समस्त शरीर पर भस्म रमी हुई है, लाल जपा पुष्पों से सजा हुआ हूँ। नेत्रों पर ऐसा आकाश मंडल दिखाई दिया जिसमें न सूर्य है न चंद्रमा। इस स्वप्न में समझ लो कि क्या होने वाला है, परंतु शूरवीरों के लिए ऐसे स्वप्न कुछ महत्व नहीं रखते।
उन्हें तो वीरोचित कार्य द्वारा अपने धर्म का निर्वाह करना ही होता है। वीरों की सभा में बैठकर शोक से युक्त आर्त वचन कभी भी प्रशंसा के योग्य नहीं हो सकते। हे सुंदरी, सुख दुख भय शोक कलह एवं प्रीति आदि ही प्राप्ति कर्मों के भोग के योग्य काल के द्वारा ही होती है। काल द्वारा ही जन्म मरण अपयश हानि लाभ की प्राप्ति होती है। काल ही पुनर्जन्म और मोक्ष का भी दाता है। काल से ही राजपद मिलता है और काल ही उस पद को छीन लेता है। हे प्रिय, संसार की रचना पालन और संहार भी काल के अधीन है। काल स्वरूप भगवान जनार्दन ही सृष्टि की सब क्रियाओं के एकमात्र कारण हैं। वे भगवान श्री कृष्ण काल के भी काल हैं। विधाता को भी उन्होंने जन्म दिया है। हे सती, बिना उन भगवान की इच्छा के एक भी पत्ता नहीं हिल सकता। वे चाहें जब चाहें जो कुछ कर सकते हैं। वे संहार करने वाले के भी संहार करता है, इसलिए उनका तिरस्कार कोई भी नहीं कर सकता। वही कर्म करने वालों के को उनके भले बुरे कर्मों का फल दिया करते हैं। जिसे मरना है वो मरेगा ही, और जिसका मरण काल नहीं आया उसे कोई नहीं मार सकता। इसलिए भगवान जो करता है वो अवश्य ही होगा, ऐसा विश्वास कर सभी चिंताओं को छोड़ो और उन्हीं भगवान का चिंतन करो। यह कह के राजा कार्तवीर ने अपनी प्रियतमा रानी मनोरमा को सांत्वना दी और अमात्यों को आदेश दिया कि युद्ध काल में वे राज्य को ठीक प्रकार से देखभाल और प्रजा पालन का कार्य करते रहें, और फिर सेनापतियों को आज्ञा दी कि सेना को नर्मदा तट की ओर प्रस्थान करने के लिए कूच का डंका बजा दिया जाए। 5वां अध्याय कार्तवीर परशुराम युद्ध। राजा कार्तवीर ने अपने बांधुओं और राजाओं को भी युद्ध का निमंत्रण दिया था। इस कारण अनेक राजागण उनके साथ रण क्षेत्र में जा पहुंचे। वे सभी रत्नमणि जड़ित अलंकारों से अलंकृत एवं श्रेष्ठ मुकुट कुंडल आदि से सुशोभित थे। महर्षि परशुराम जी को जैसे ही सूचना मिली कि राजा कार्तवीर अनेक सेनाओं और बांधुओं के साथ युद्ध की इच्छा से समुपस्थित हो रहा है, तो उन्होंने अपने शिष्यों को उनका सामना करने का आदेश दिया। परशुराम जी के वे शिष्य भी महान पराक्रमी और मंत्रविद एवं शस्त्र अभ्यासी थे। समस्त मुनि समुदाय युद्ध भूमि में समुपस्थित हो गया। राजा कार्तवीर ने परशुराम जी को देखा तो तुरंत रथ से उतरकर उन्हें प्रणाम करने को जा पहुंचे। परशुराम ने राजा के चरणों में पड़े देखा तो समयोचित आशीर्वाद देते बोला, राजन, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हें युद्ध में मरने पर तुरंत ही स्वर्ग की प्राप्ति हो। राजा प्रणाम करके लौटा और अपने रथ पर जा बैठा। अब दोनों सेनाओं में युद्ध आरंभ हो गया। इधर राजागण अपनी अपनी प्रबल सेनाओं के साथ, उधर ऋषियों का समुदाय अभूतपूर्व दृश्य दिखाई दे रहा था। रणोन्मत्त क्षत्रियों के समक्ष ब्राह्मणों की वह सेना अपनी विजय का दृढ़ विश्वास लिए लड़ रही थी। उस युद्ध को आकाशचारी देवगण भी देख रहे थे। उनकी भी इतनी भीड़ थी मानो कोई मेला लग रहा हो। वे सभी उन अद्भुत युद्ध की बात सुनकर ही वहां एकत्र हो रहे थे। कोई नहीं जानता था कि विजय किस पक्ष की होगी, क्योंकि दोनों ओर की सेनाएं एक दूसरे पर भीषण प्रहार कर रही थीं। तो आज की कथा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कथाएं कैसी लगती हैं। और ऐसी और कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और ये बताइएगा कि आगे आप और कौन कौन सी कथाएँ सुनना चाहते हैं या कौन से पुराण सुनना चाहते हैं। तब तक के लिए हम आप सभी को दिल से धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं आप आगे भी ऐसे ही कथाएँ हमारी सुनती रहेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही आप हमारे चैनल पे आते रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।